हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी राजस्थान सीईटी एग्जाम 2026 के प्रिपरेशन कर रहे हैं। राजस्थान के हर एग्जाम में राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको राजस्थान जीके याद करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता होगा, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको राजस्थान जीके समझ नहीं आता है, जिनको ये नहीं पता लगता है कि राजस्थान जीके में किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिगनर होते हैं, कई सारे बच्चों का बैकग्राउंड साइंस मैथ होता है, और इम्पोर्टेंट बात तो ये होती है कि हम कम समय में राजस्थान जीके कैसे ज्यादा से ज्यादा कवर करें। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा नदियाँ। अब इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? इससे पूछे जाते हैं सहायक नदियों से। ये आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है। नदियाँ वाला अगर टॉपिक आपको कवर करना है तो इसमें आप सहायक नदियाँ याद कर लेना, आपका 80% टॉपिक ये वाला अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी का जैसे मैं बताऊं तो करंट अफेयर से रिलेट करते हुए आपको इस टॉपिक को कवर करना है। कई बार जैसे करंट में जो चीजें चल रही है वो चीजें पूछ ली जाती है, जैसे ERCP परियोजना हो गई या कोई और भी परियोजना है या कोई बांध वगैरह है जो अभी चर्चा में है, करंट में है, वो सारी चीजें इससे रिलेट करते हुए पूछी जा सकती है। सेकंड टॉपिक आता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में बेसिकली तो वो चीजें पूछी जाती है जो अभी चर्चा में रहती है। नया कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है, तो इस टाइप से सारी चीजें इससे रिलेट करते हुए करंट अफेयर्स के अंदर पूछी जाती है। और कोई जो परमानेंट जो स्टैटिक जीके होता है, जैसे हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, क्षेत्रफल कितना है, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सी उसकी विशेषताएं है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। फिर थर्ड आता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है कृषि जलवायु खंड। इस वाले टॉपिक से तो हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है और वो बार बार रिपीट होता है। आपको क्या करना है, इस वाले टॉपिक में एक सारणी आती है, वो सारणी आपको याद करनी है और उस सारणी के अंदर 10 जलवायु खंड दे रखे हैं। बस वो आपको ध्यान में रखना है कि किस जलवायु खंड को किस नाम से जाना जाता है और वो किस किस जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आपका ये वाला टॉपिक जो है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको इसमें क्या करना है, वो सारणी आपको याद कर लेनी है। चौथा आता है वाद्य यंत्र। अब इसमें क्या पूछा जाता है, एक तो स्टैटिक जीके पूछा जाता है कि वाद्य यंत्र जो होता है उसमें तत्वाद्य कौन सा है, सुशीर वाद्य कौन सा है। कई बार मिलान करना दे देते हैं और कई बार जो ना चर्चा में रहते हैं, जैसे किसी को पद्मश्री मिला है, किसी को पद्म भूषण मिला है या कोई और अवार्ड मिला है राजस्थान के साहित्य से रिलेटेड टाइप से करके, इसमें करंट से भी चीजें रिलेट करते हुए पूछी जा सकती है। जैसे कलाकार का नाम दे देते हैं, तो इस टाइप से भी आपको इसको याद करके चलना है। फिर पांचवा टॉपिक आता है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है पर्वत चोटियां। पर्वत चोटियां से लगभग हर एग्जाम में 9% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको इसको अच्छे से करके चलना है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार इसकी लंबाइयों को मैच करना दे देते हैं और कर्मचारी चयन बोर्ड इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है कि जैसे ना कोई भी पर्वत चोटियां दे देती है 4 या 5, तो उनको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पूछ लेती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं, छठा टॉपिक आता है एकीकरण। अब एकीकरण में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको कम समय के अंदर ज्यादा मैटर कवर करना है तो आपको इसके अंदर सारणी आती है, वो सारणी आपको अच्छे से रट लेनी है। चाहे उसके अंदर कोई भी रियासत हो या कोई दिनांक हो या किसने उसका उद्घाटन किया है, कौन उसका राज प्रमुख था, कौन उसका प्रधानमंत्री बना था, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं थी। तो बस ये छोटी छोटी चीजें 4-5 चीजें हैं, वो आपको सारणी के अंदर याद कर लेना है। कई बार तो ज्यादातर तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट पूछ लेते हैं। फिर अगला आता है खनिज। अब खनिज में क्या होते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो होता है परमानेंट, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं। परमानेंट जीके में जैसे जो भी नक्षत्र होते हैं वो आपको याद करने ही करने हैं, जैसे लोहा अयस्क के कौन से है, मैग्नीज के कौन से हैं, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। फिर अगला आता है करंट अफेयर से रिलेट करते हुए। अगर कोई खनिज क्षेत्र अगर वर्तमान में करंट में चल रहा है तो वो सारी चीजें पहले एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है। जैसे सीकर का क्षेत्र है, यूरेनियम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और वो करंट में फिलहाल चर्चा में रहता ही रहता है, तो इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप से आपको करंट अफेयर से रिलेट करके भी इस खनिज वाले टॉपिक को पढ़ के चलना है। फिर अगला आता है पॉलिटी। अगर पॉलिटी आपको याद करना हार्ड लगता है तो उसमें अगर आपको कम मैटर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन राइट करने हैं तो आप लोग अनुच्छेद याद कर सकते हैं। अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करता है, अनुच्छेद को मिलान करना दे देता है। कई बार इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे राज्यपाल है, उसकी शपथ कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है और इसकी शक्तियां किसके अंदर आती है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर पूछ ली जाती है। तो आपको अच्छे से अनुच्छेद याद करके जाने हैं, या आपका पॉलिटी वाला टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग अनुच्छेद भी याद करोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और पॉलिटी आपकी अच्छे से कवर होने लगेगी। फिर जो
एक्स्ट्रा होगा वो पोर्शन आप बाद में कर लेना। अब अगला टॉपिक आता है आयोग। ये 100% ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में कर्मचारी चयन बोर्ड हो या आरपीएससी हो वो डेफिनेट क्वेश्चन देती ही देती है। और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपको इस वाले टॉपिक से अध्यक्ष के नाम याद कर लेने हैं कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है किस आयोग का, ये आपको पहले करके चलना है। फिर उसके अंदर जो जो चीजें इफेक्ट आते हैं, जैसे हर आयोग के अंदर कितने सदस्य होते हैं और किन किन को हटाने की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है, किन की हटाने की शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, लंबित कौन कर सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। तो आपको इस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर करना है। और इसके अंदर बहुत ज्यादा आयोग नहीं है, 6-7 आयोग होंगे, तो वो आपको अच्छे से याद करके जानने हैं। अब अगला टॉपिक आता है सभ्यताएं। अब ये वाला टॉपिक है ना बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है याद करने में, सारी चीजें मिक्सअप हो जाती है। तो हम इसको कैसे याद करें, देखिए किसी न किसी ट्रिक्स के द्वारा आप लोग याद कर लेना इसको। और बहुत सारी सभ्यताएं नहीं पूछी जाती है, इसमें आपको ज्यादातर जो ये मैंने 5 लिख रखी है ना, यही सभ्यताएं पूछी जाती है, बार बार इन्हीं से रिपीट क्वेश्चंस होते हैं और बहुत कम चांसेस बनते हैं कि इनके अलावा भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे जाए। तो आपको सभ्यताएं वाला अगर टॉपिक क्लियर करना है तो ये वाली जो 4-5 सभ्यताएं हैं ये आपको अच्छे से करके जानी है, इन्हीं से ज्यादातर आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब अगला टॉपिक आता है राजस्थान का साहित्य। ये वाला टॉपिक है ना अनलिमिटेड है और ये बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक है, इसमें कितना भी आप याद करो ये कम ही नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को याद करना इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी होती है। तो इसको आपको कैसे याद करना है, मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है राजस्थान के साहित्य के ऊपर, तो आप लोग वो जरूर देखना। इसमें मैंने आपको जो ग्रंथ होते हैं उनको याद करने की ट्रिक बताई है कि किस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। वो वाला वीडियो देखने के बाद में आपको 100+ बुक्स आराम से याद हो जाएंगी, तो आप लोग ध्यान से देखना उस वीडियो को। फिर राजस्थान का जो साहित्य है ना, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड का एक फिक्स पैटर्न रहता है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का। एक तो ये होता है कि जैसे दवावेद क्या होता है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक है ना उसमें स्टार्टिंग में दे रखा है राजस्थान के साहित्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एक फिक्स पैटर्न पे हमेशा पूछा ही जाता है, एक तरफ तो आपको साहित्यकार के नाम दे देंगे और दूसरी तरफ उसके ग्रंथ दे देंगे। तो ऐसे करके आपको इससे मिलान करने वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उस तरीके से इसको प्रिपेयर करके चलना है। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रमुख वंश। ये वाला टॉपिक भी बहुत ज्यादा लेंदी है, बहुत सारे बच्चों को याद करना डिफिकल्ट लगता है। और रही बात की ये बहुत ज्यादा अनलिमिटेड टॉपिक है, ये कितना भी याद करो खत्म ही नहीं होता है। तो इस वाले टॉपिक को कैसे कवर करना है, आपको राजस्थान अध्ययन की बुक में जो भी इस वंश से संबंधित जो भी जितना भी मैटर लिख रखा है वो आपको याद कर लेना है। उसमें बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितना भी है जैसा का जैसा आपको लिख रखा है वैसा का वैसा आपको याद कर लेना है। तो राजस्थान अध्ययन की बुक से ये वाला टॉपिक आपको आराम से क्लियर करना है। आगे हम बात करते हैं, अगला टॉपिक आता है प्रमुख युद्ध। अब प्रमुख युद्ध से संबंधित आपको किस तरीके से चीजें याद करके चलनी है। जैसे मैं तो ऐसे किया करती थी, इस वाले टॉपिक को जितने भी राजस्थान के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं उनको आपको एक जगह अच्छे से लिख लेना है और उसके बाद में उन्हीं को बार बार आपको रिवाइज करते जाना है। दिनांक भी आपको करना है और किन किन के बीच में हुए हैं वो भी आपको याद करके इससे जाना है। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रमुख व्यक्तित्व। अब प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कर्मचारी चयन बोर्ड आजकल इससे एक न एक क्वेश्चन तो डेफिनेट पूछती है। प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपको राजस्थान अध्ययन की बुक से क्लियर करना है। और इस बुक में भी एक क्वेश्चन है जो कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग हर दूसरे एग्जाम में रिपीट करती है न, जैसे वो पीरू सिंह वाला जो क्वेश्चन है ना वो कर्मचारी चयन बोर्ड बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दे चुकी है। तो ये वाला जो टॉपिक है प्रमुख व्यक्तित्व वाला, ये राजस्थान अध्ययन की बुक से आपको बाहर कहीं नहीं पढ़ना है। मेरे अकॉर्डिंग वो अगर आप लोग कर लोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन राइट हो ही जाएगा। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है प्रजामंडल आंदोलन। इसमें आपको वो सारणी याद करनी है कि कौन सा प्रजामंडल कब बना था और कौन कौन से इसके अंदर इससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो ये सारी चीजें आपको इस सारणी के अंदर याद कर लेनी है। फिर ज्यादा जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो इस सारणी से पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देके चलना है। फिर अगला टॉपिक आता है जलवायु। ये वाला भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा छोटा सा टॉपिक है, आप लोग 1 घंटे के अंदर भी इसको याद कर सकते हो। इसमें जैसे 3 प्रकार के वर्गीकरण आते हैं और कोपेन का कौन सा वर्गीकरण है, जैसे BWHW, BSHW, CWG, AW। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कौन कौन से जिले BWHW के अंदर आते हैं। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर पूछी जाती है और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। ये वाला टॉपिक आप आराम से 1 घंटे में आराम से क्लियर कर सकते हो। और अगला टॉपिक आता है संत। कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम पेपर में इस वाले टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन तो देती है। मिनिमम 1 क्वेश्चन देती है, ज्यादा 2 भी चले जाते हैं कई पेपर के अंदर। और उसमें भी 80% जो ना कवर करती है, वो कहाँ से कवर करती है,
कर्मचारी चयन बोर्ड राम स्नेही जो संप्रदाय है उसमें 80% इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम स्नेही संप्रदाय की कौन कौन सी पीठ होती है, जो 4 पीठ आती है उन्हीं से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको राम स्नेही संप्रदाय को अच्छे से कवर करके चलना है। अगला आता है आभूषण। अब आभूषण में भी आपको वो आभूषण पहले याद करके चलने हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे मांडलिया हो गया, मेमद हो गया। कई बार बहुत सारी चीजें हम याद नहीं कर पाते हैं, तो आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करके चलोगे तो आपका ये वाला टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है लोकगीत। अब जैसे लोकगीत आपको स्टैटिक जो जीके है वो तो आपको याद करना ही करना है, साथ में अगर कोई चर्चा में रहा है कोई कलाकार वो भी आपको इसके अंदर याद करके जानना है। करंट अफेयर से रिलेट करके भी आपको इसको पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक आता है मेले। अब मेले का एक फिक्स क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, इसका डेफिनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान करना ज्यादा इसमें पूछा जाता है। कैसे, जैसे एक तरफ तो आपको स्थान का नाम दे देंगे, दूसरी तरफ आपको मेले का नाम दे देंगे और उनको मिलान करना पूछा जाता है कि कौन सा मेला कहाँ पे भरता है। तो इस टाइप से आपको इसके अंदर सारी चीजें कवर करके चलनी है। फिर अगला आता है नवीन जिलों से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको याद करके चलने हैं। बहुत ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना है, जो बेसिक चीजें है ना, जो चेंजेस हुई हैं, जो आपको इधर उधर कहीं भी मिल जाएगी, तो वो सारी चीजें आपको ना याद करके चलनी है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, क्योंकि इतना डीप तो जो एग्जामिनर है उसको भी नहीं पता होगा अभी तक। तो जो चीजें करंट अफेयर्स के अंदर या जो चीजें अभी गाइड के अंदर, बुक्स के अंदर मिल रही है ना, आपको वो चीजें याद करनी है। जो बेसिक चीजें हैं जो अभी चेंजेस हुई हैं, जो करंट अफेयर्स में चर्चा में है, जैसे कौन सी कमेटी बनाई थी, कौन उसका अध्यक्ष था, मेंबर कितने थे, कितने जिले बने हैं, किस जिले को मिलाकर एक किया गया है या किन जिलों को अलग अलग किया गया है। तो इस टाइप से करके आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से करके आपको इसको प्रिपेयर करके चलना है। अब आगे हम बात करते हैं किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन टॉपिक है ना, वो भी बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन आपको इसमें कैसे शॉर्टली कवर करके चलना है। जैसे इसमें ज्यादातर तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 3 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें ज्यादातर तो नेतृत्वकर्ता पूछ लेते हैं, फिर इसमें कोई हत्याकांड हुआ है क्या वो पूछा जाता है, और इसमें कोई जो इम्पोर्टेंट डेट है इसकी वो पूछी जाती है। फिर इसके अंदर एक टॉपिक और है आपका जनसंख्या वाला। जनसंख्या वाला टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और आप 1 घंटे के अंदर उस टॉपिक को आराम से क्लियर कर सकते हो, और उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और काफी मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले पूछ लिए जाते हैं, जनसंख्या घनत्व वाले जिले पूछ लिए जाते हैं, सबसे ज्यादा बाल लिंगानुपात वाले जिले पूछ लिए जाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस करके लगभग 10-12 ना इसमें पॉइंट होंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आप 1 घंटे में भी आराम से क्लियर कर सकते हो। कोई ना कोई ट्रिक लगाओ और इस ट्रिक से आप ये राजस्थान की जनसंख्या वाला टॉपिक आराम से क्लियर कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि राजस्थान जीके के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किस किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।